धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वराचा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर, आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद। प्रियता के परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 ईश्वराचा, धन्यवाद ईश्वराचा। इस समय के लिए धन्यवाद, इस पल के लिए धन्यवाद, इस दिन के लिए धन्यवाद 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 यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वराचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, पिता का धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। आत्मा का उठा के हाथ अपने आप करता हूँ धन्यवाद। उठा के हाथ अपने आप करता हूँ धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद। आता हूँ तेरे पास, करता हूँ धन्यवाद। आता हूँ तेरे पास, करता हूँ धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद। पिता का धन्यवाद, आत्मा का पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं। त्रियता के परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज यरूशलेम में प्रवेश के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, कि आपने एक एक पिता की उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए प्रभु, जिसकी बाट प्रभु आशावादी और तेरी बाट जोड़ने वाले ओ जिन भविष्यवाणियों को प्रभु बाट जो रहे थे प्रभु, आज एक एक भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए प्रभु, तो यरूशलेम नगरी में जाने के लिए आज के दिन पाया गया, उसके लिए तेरा धन्यवाद। तो एक ऐसा मेमना बनकर जो परमेश्वर की योजना का ये मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, तो उसी पवित्र मंदिर में, उस यरूशलेम में मंदिर में, जहां पर पिता परमेश्वर की पवित्र वेदी, जहां पर निर्दोष निष्कलंक और बहुत से ऐसे पवित्र मेमने जिन्हें पापी
पिता परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाकर पवित्र ठहरता था, आज तो स्वयं को वही मेमना बनाकर उस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर रहा था, ताकि जगत और प्रभु जो कुछ इसमें है उस पर जय तो अपने लोगों को दे सके। हम तेरा धन्यवाद करते हुए प्रभु सारा आदर तुझे देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हैं, और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपके सामने परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ने के लिए जा रहा हूं। भजन संहिता किताब उसका 100 अध्याय, द बुक ऑफ साम 101 to 5, भजन संहिता 100 1 से 5। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए एक बार फिर से हम अपनी आंखों को बंद करते हुए इस पवित्र वचन के लिए जो प्रभु ने अभी हमें और आपको दिया, ताकि हम लोग एक बार फिर से इस पवित्र वचन के द्वारा आशीषित हों। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। ग्लोरी टू लॉर्ड, हालेलुया। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम भजन संहिता 100 जो प्रभु यीशु मसीह हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपके कीर्तनों को गाते हैं, आत्मा और सच्चाई से प्रभु हम आपकी उपस्थिति को अपने मध्य में देखते हैं। प्रभु आज उसी आत्मा और सच्चाई में प्रभु आपकी आत्मा की उपस्थिति को देखते हुए प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। आज की इस सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जितने लोग इसमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, जितना लोग इसमें ऑनलाइन जुड़ चुके हैं प्रभु, आज एक एक जन आपके नाम से आशीषित हो प्रभु। एक एक जन प्रभु जो आपके स्तुति आराधना में भागीदार हो रहा है प्रभु, आज जितने भी तेरे उस बातों को प्रभु जो आपने भजन संहिता 100 में या आपके आंगनों में प्रभु प्रवेश करने के लिए जा रहा है, आज जय जयकार के साथ प्रभु अपने हाथों में पिता परमेश्वर उन डालियों को लिए हुए, अपने हाथों में उन पाम की, उन खजूर की डालियों को बिछाते हुए, ओ प्रभु तू एक एक आराधक की उस आराधना को स्वीकार कर प्रभु, ताकि एक एक जन यीशु मसीह तेरे नाम से आशीषित हो सके। एक एक जन प्रभु यीशु मसीह तुझे धन्यवाद का बलिदान जो स्तुति रूपी है वो तेरे सम्मुख ला सके प्रभु। हम अपने टूटे हुए मन से प्रभु, हम अपने गलों को खोलते हुए प्रभु, हम तेरे सच्चे हृदय से प्रभु तेरी आराधना करते हैं और तेरे पास आते हैं। मुझे विश्वास से प्रभु कि तू इस आराधना को स्वीकार करने के लिए जा रहा है। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। आप बढ़े और हम घटे, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग एक बार फिर से जब इस समय में उपस्थित हुए हैं तो परमेश्वर की
आराधना में हम एक गीत को गाने के लिए जा रहे हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तो प्यार का सागर सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। पर कोई ना पुना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई ना पुना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप लिया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप लिया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तो प्यार का सागर सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर दया का तू है। सागर दया का तू है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ प्रभु, तेरी जय जयकार करता हूँ प्रभु।
आज के इस दिन के लिए प्रभु, आज के समय के लिए प्रभु, तेरे नाम की पिता परमेश्वर जय जयकार करता हूँ यीशु राजा। आपके नाम की पिता परमेश्वर तेरी हमद और सिताइश करता हूँ प्रभु, तेरी आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर। एक एक जन को पिता परमेश्वर, एक एक जन को पिता परमेश्वर, जितने लोग इस आराधना में सम्मिलित हैं सबको तू आश्रय दे प्रभु, सबकी सहायता दे प्रभु यीशु। हाँ प्रभु यीशु, हमारा सहायता का भार तुझ पर है प्रभु। तूने एक वीर पर ओ पिता परमेश्वर हमारे सहायता के भार को रखा है प्रभु, हमारे उस बोझ के भार को रखा है प्रभु। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। हम उसी सहारे को तुझसे मांगते हैं प्रभु, तू हमें सहारा दे। थैंक यू माय लॉर्ड, हालेलुया। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु। लौटा हूँ तेरी बाहों में, आया हूँ तेरे चरणों में, लौटा हूँ तेरी बाहों में, आया हूँ तेरे चरणों में। कमजोर हूँ, टूटा हूँ, कमजोर हूँ, टूटा हूँ, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु। तेरी मर्जी पर मैं चलूं, तेरी इच्छा पर मैं जीऊं, तेरी मर्जी पर मैं चलूं, तेरी इच्छा पर मैं जीऊं। लाचार हूँ, अंधा हूँ, लाचार हूँ, अंधा हूँ, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु। जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी रोगी जैसा हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी रोगी जैसा हूँ। साफ कर, माफ कर, साफ कर, माफ कर, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु।
सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको दे प्रभु, सहारा मुझको दे प्रभु। तो पिता परमेश्वर की उस सिय्योन और उसकी बेटी यरूशलेम के बाहर प्रभु तो हमसे बोझ मांग रहा था, तो हमसे हमारा परिश्रम मांग रहा था, क्योंकि अब प्रभु जितने लोग तुझे अपना बोझ देंगे, जितना अब तेरे लोग तुझे अपना वो पिता परमेश्वर परिश्रम देंगे, उतनों को तू हमेशा के लिए छुटकारा देने के लिए, इस बुरे संसार के लोगों को पापों से छुटकारा हमेशा का देने वाला प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि जो सहारा तूने, जो बोझ हमसे मांगा, उसके लिए तेरा धन्यवाद ईश्वर। आज पिता परमेश्वर सारे लोग जैसे ही तूने प्रभु यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया प्रभु, एक एक जन मगन होकर प्रभु, एक एक जन के मुख से आवाज होती हुई होसन्ना होसन्ना प्रभु, तेरे इस प्रवेश से प्रसन्न था प्रभु। परंतु दुष्ट और उसकी सेना प्रभु उन बातों का पूरा होते हुए देखकर वो कहीं ना कहीं से प्रभु आपत्ति उत्पन्न कर रही। आज प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि तूने पिता की इच्छा का कार्य इस पृथ्वी पर पूरा किया प्रभु, जो प्रभु कोई मानव नहीं कर सका, कोई इस जमीन पर पशु नहीं कर सका, वो तूने किया प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु आज अपनी इस आत्मिक आराधना को प्रभु, ओ प्रभु यीशु तेरे पैरों चरणों में चढ़ाते हैं प्रभु, अर्पित करते हैं यीशु, क्योंकि जमीन के ऊपर आसमां के नीचे तू हमारा सच्चा बादशाह है प्रभु। सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु, पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं प्रभु, सूरज चांद सितारे पेड़ पौधे जमीन आसमान सब कुछ तेरे हाथ में है प्रभु। तो जगत में प्रभु पापियों का उद्धार करता बनकर आया प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज जितने भी एक विश्वास के साथ प्रभु इस आराधना में सम्मिलित हुए प्रभु, जितने भी इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु, जितने अपने मनों को खोलकर पिता परमेश्वर तुझसे सहारा को मांग रहे हैं, तो आज उनके सहारे को लेना प्रभु, आज उनके बोझ को लेना पिता परमेश्वर, चाहे वो कर्ज का हो, चाहे वो मर्ज का हो, चाहे गरीबी का हो या बेरोजगारी का हो प्रभु, या किसी अकाल का हो, विपत्ति का हो, या किसी ऐसी दर्द का हो प्रभु, या दुखों का हो, आंसू का हो, तो एक एक बोझ को लेना प्रभु। और आज इस सभा में प्रभु एक एक जन को तो आशीषित करना पिता। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, तेरा धन्यवाद ईश्वर। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। मैं आप सबको, जितने लोग भी लाइव हैं, सबको आज के इस पाम संडे की बधाइयां देता हूं। और आपके मध्य में उन पवित्र वचनों को जो परमेश्वर के पवित्र कलाम में लिखा हुआ है, उनको लेकर आपके पास आता हूं, ताकि आप उस कलाम को समझ सकें, उस कलाम को जान सकें कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आज के दिन उस पिता के कार्य को पूरा किया। आज मेरे प्रियो, हम जो जिस दिन में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं, पाम संडे, और इस पाम संडे के अंदर आज जो हम परमेश्वर के पवित्र वचनों को देखेंगे, मैं आपके सामने उन
बातों को लेकर आया हूं, उस प्रकाशन को लेकर आया हूं जो बीते समय का है। अगर जितने लोग भी आज ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं वो आशीष के भागीदार होंगे, क्योंकि आपको बहुत जाना जरूरी है कि पाम संडे जो एक इस जमीन पर पर्व बना, ये किस तरीके का पर्व था। ये मेरे प्रियो एक इस तरीके का पर्व था कि जो पिता परमेश्वर के द्वारा अदन की वाटिका से लेकर और उस समय तक जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे, उन भविष्यवाणियों का पूरा होना कि जिसके कारण इस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह ने आज ही के दिन उस यरूशलेम नगरी में प्रवेश किया। मेरे प्रियो, हम सब जानते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर पाप बढ़ा तब तब परमेश्वर ने वहां के लोगों को भविष्यवाणियों के द्वारा बहुत सी बातों में उन्हें संभाला और उन्हें चिताया भी, और अपने उन भविष्यवाणियों के द्वारा ही उसने समय समय पर लोगों को स्थिर किया, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे प्रभु यीशु मसीह के उस गाड़े जाने की बातें हो, मृत्यु के दिन की बात हो, जीतने की बात हो, और जैसे कि आप देखते हैं कि वो आमद की भी, जो उसकी आमद का पुनरुत्थान जो हुआ और अब आमद है उसका भी भविष्यवाणी पूरी हो रही। लेकिन जो आज की खास भविष्यवाणी, जो आज की वो खास भविष्यवाणी है जिसे लेकर के पिता परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र उसमें इच्छा पूरी की, अपना प्रयोजन, अपनी योजना का कार्य उसमें पूरा किया। हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने इस जगत के पापियों के लिए परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाया, और ये सुसमाचार सुनाया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। जब वो अपनी सेवा को पूरा कर चुके तो उन्होंने उसके बाद में इंसान को उस सच्चे पश्चाताप के विषय में, उस क्षमा के विषय में जो पिता परमेश्वर की ओर से उनको मिलनी थी, उसके विषय में उन्होंने स्मरण कराया। परंतु जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, जहां परमेश्वर वास करता था, जो इस जमीन पर एक पिता का घर कहलाता था, आज कहीं ना कहीं से उसके जितने भी प्रचारक थे, उपदेशक थे, संदेश देने वाले थे, वो कहीं ना कहीं से इस मन फिराव पर विचार नहीं कर रहे थे। तो आज हम लोग पवित्र वचन को, जो मत्ती किताब 23 अध्याय और उसका 37 से 39 तक पर, कि जब वो मन फिराव पर विचार नहीं कर रहे थे परंतु मंदिर के अंदर सेवा को बरकरार रखे थे, पाप बढ़ रहा था। मत्ती किताब 23 का, द बुक ऑफ मैथ्यू 37 to 39 हम इसे पढ़ेंगे। चैप्टर जो है 23 है, वर्सेस 37 से 39। यीशु ने शास्त्रियों और फरीसियों पर, जो आज उनको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे कि हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, भेजे गए लोगों पर पत्थर वार करता है। और उसने ये भी इसमें कहा था कि किस तरीके से मैंने चाहा कि मैं तेरे बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लूं, पर तुमने ना चाहा, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। और जब तक तुम इस बात को नहीं कहोगे कि धन्य है वे जो परमेश्वर के नाम से आता है, तब तक तुम्हारा घर जो है वो दोबारा नहीं बन पाएगा। ये जो हम दी बुक ऑफ मैथ्यू 23 चैप्टर की 37 से 39 में
जो यीशु आज शास्त्री और फरीसियों पर जिन बातों को वो हे यरूशलेम इन बातों को जो दोहराया रहा था, वो क्यों दोहरा रहा था? क्योंकि ये अपने खुद के नियम और अपने खुद की व्यवस्था पर बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, उनका पालन करते थे, लोगों को सिखाते थे। एक बोझ था जो मत्ती 23 अध्याय के अंदर आप पढ़ते हैं कि ये किस तरीके से उस भारी बोझ को लोगों पर लाद देते थे, किस तरीके से ये मुख्य मुख्य जगहें ढूंढते थे, किस तरीके से ये मूसा की गद्दी पर बैठे थे और किस तरीके से ये वहां पर उन कार्यों को करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह आज जो उस यरूशलेम कहकर उसे पुकार रहा था, उसे चिता रहा था, वो वही बातें थी कि यहां के जितने भी शास्त्री फरीसी पुरनी रब्बी थे, जो उस मंदिर के अंदर सेवादार थे, यहां तक कि याजक, महायाजक भी, तो इनके द्वारा जो था, जो नियम थे, जो व्यवस्था थी, तो इनके अपने बनाए हुए जो थे वो उस पर बहुत अमल करते थे, उसको बहुत ध्यान देते थे। लेकिन जो परमेश्वर की वचन, आज्ञा, विधि और नियम थी, जो व्यवस्था थी, उस पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। वो इनको कठिन लगता था, उनको ये बहुत हार्ड लगता था। इसलिए वो क्या काम करते थे कि वो दिखावे के लिए, जो खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये कोरों को बढ़ाते हैं, ये छिलम इस तरीके से पहनते हैं, अपनी ताबीजों को चौड़ा करते हैं, वो इसलिए करते थे ताकि वो स्वयं को धर्मी दिखाकर अपने अंदरूनी पापों को छुपा सके। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ने उनसे कहा कि जिस तरीके से तुम भविष्यवक्ताओं को मार डालते हो, यानी ये जितने भी थे, इनके पुरखाओं के द्वारा जो था, वो पहले जितने भी इस जमीन पर भविष्यवक्ता आए थे, उनको मार डाला गया था। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि आप ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और मुझे भी मार डालेंगे। प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे थे, तुमने नहीं चाहा कि मैं तुम्हारे बच्चों को रखूं। वो क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि इनके वंशजों से लेकर, इनके पूर्वजों के वंशजों से लेकर इनके वंशजों तक अब सच्चा न्याय होने का वक्त आ गया है कि जब मैं यरूशलेम में प्रवेश कर रहा हूं, तो एक सच्चा न्याय होने का समय आ गया है, ताकि तुम स्वयं अपने उन पूर्वजों का, जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया और जो तुम कर रहे हो, स्वयं तुम उसको अपनी आंखों से उस पाप का अंजाम देख सको। जैसे तुमने पहले पवित्रताई का, जैसे पहले तुमने सच्चाई का इनकार किया, वैसे ही तुम आज मेरा इनकार करते हो। आज वैसे ही परमेश्वर के वचन का इनकार करते हो। इसलिए प्रभु ने कहा कि उद्धार उस वक्त तक तुम्हें प्राप्त नहीं होगा जब तक तुम उस सच्चाई को, जो मसीह है, यीशु मसीह, जब तक तुम उस यीशु को मसीह के रूप में ग्रहण नहीं कर लेते, क्योंकि वो उसके विरोध में खड़े होते थे, वे उससे जलस रखते थे। मेरे प्रियो, ये यरूशलेम नगरी के लिए एक बहुत ही शोक का कारण था, क्योंकि अब परमेश्वर का एक सच्चा न्याय जो भविष्यवाणी के तौर पर उनके बीच में होने वाला था, खास करके उन लोगों के लिए जो आज वर्षों से उस स्थान पर बैठे हुए थे, क्योंकि अब हजारों वर्षों के बाद उस नगरी का अंतिम और सच्चा न्याय होने के लिए जा रहा है। और मेरे प्रियो, इसीलिए जो आज का दिन है, जो पाम संडे कहते हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि पाम जो होता है मेरे प्रियो, वो पवित्रताई को दर्शाता है। और मेरे प्रियो, आज वो अच्छी तरीके से इस बात को जानते थे कि जो पवित्रताई है, वो आप दोबारा जो है
इस यरूशलेम के अंदर वापस आने वाली है। क्योंकि जितने भी आशा रखे हुए लोग थे, जितने भी बाढ़ जो रहे लोग थे, जिन्होंने भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में पढ़ा था, उन भविष्यवाणियों को जो आज पूरी होने के लिए जा रही थी, वो उन पवित्रताई के लिए जो खजूर की डालियां मेरे पिता जो थी उनके हाथों में, वो एक वहां की नगरी के चारों तरफ एक पवित्रता की महक आ रही थी। इसलिए मेरे प्रियो, इसे हम लोग जो है तो एक पाम संडे कहते हैं, क्योंकि वहां जो स्थान था वो चारों तरफ से एक खजूर से घिरा हुआ स्थान था कि चारों तरफ उस यरूशलेम के खजूर के पेड़ ही पेड़ थे। यानी जो मंदिर के जैसे जो पहले के मंदिर था वो किस तरीके से परमेश्वर के घेर से भरा होता था, परमेश्वर की पवित्रताई से भरा होता था, उसके आत्मा के धुएं से भरा होता था कि वहां करूब वास करते थे, स्वर्गदूत, और उसके चारों तरफ एक पवित्र आत्मा मीन्स पवित्रताई ही पवित्रताई दर्शाती थी। उसी तरीके से मेरे प्रियो, खजूर जो था, जो लोग इसे उपवास के वक्त में भी इसे इस्तेमाल करते थे उपवास खोलने के लिए मेरे प्रियो, जो पवित्रताई को दर्शाता था। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है कि अब वो समय आने वाला था कि वहां का जो शोक था उनका वो आनंद में बदलने वाला था। इसलिए मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर के इन पवित्र वचनों पर ध्यान देना है कि हजारों वर्षों से जिन भविष्यवाणियों को पूरा होना था वो आज यरूशलेम नगरी के अंदर पूरी होने के लिए जा रही थी, ताकि जो वचन है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है इसलिए तुम भी पवित्र बनो, लेकिन वहां पर पवित्रता नहीं थी। यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश करने से पहले ही उस नगरी के विषय में शोक करते हुए उन्हें चिताया था, जो अभी हमने मत्ती 23 का 37 से 39 तक में पढ़ा था। परंतु वे फिर भी उन बातों में नहीं समझे। आप जानते हैं कि ये यरूशलेम, ये शियोन, जहां आज हम जिक्र सुनने के लिए जा रहे हैं, है क्या मेरे प्रियो? जैसे ही आप यशायाह की पुस्तक 31 अध्याय की 9वीं आयत पढ़ते हैं तो यहोवा वहां पर बताता है कि यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में है, यानी यहोवा की अग्नि जो है वो सियोन में है और उसका भट्टा जो है वो यरूशलेम में है। बीच देख लीजिए, अग्नि जो है वो सियोन में है और अग्नि का भट्टा जो है वो यरूशलेम में है, अर्थात परमेश्वर की महान पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे प्रिय, जिसको घृणित कामों के द्वारा अशुद्ध किया जाता था। कि कई बार उस मंदिर पर अपवित्रताई होने के कारण परमेश्वर का क्रोध बढ़ा और परमेश्वर ने वहां के लोगों को जो था वो हरा कर, असफल करके वहां पर दूसरे लोगों को बैठाना। और वो मंदिर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि अब तो तीसरा बार है जो अंतिम बार होगा। मेरे प्रियो, उस मंदिर को जो पवित्र था उसको घृणित कर दिया था। इसलिए हम यहां पर देखते हैं मत्ती की किताब 21 अध्याय की पहली आयत कि जैसे हमने आपको बताया कि उन हजारों वर्षों की भविष्यवाणियों का पूरा होना, कि आज के दिन वो पापों का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह जो जगत का मेमना बनकर उस यरूशलेम नगरी में प्रवेश करेगा, आज वो प्रवेश करने के लिए किस तरीके से भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, मैं आपके सामने उसे पढ़ता हूं। मत्ती किताब 21 अध्याय की पहली आयत, यहां पर लिखा है कि वे यरूशलेम के निकट पहुंचे। अभी अंदर नहीं गए, अंदर प्रवेश नहीं किया। आप समझने की कोशिश करें। मत्ती 21 का 1 में लिखा है कि वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, अंदर नहीं गए थे, भीतर नहीं गए थे। जब निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर, अब यहां पर 2 जिक्र है, देख लीजिए कि ये भविष्यवाणी कैसे पूरी हो रही है कि यरूशलेम के निकट और जैतून पहाड़ पर और बैतफगे के पास आए तो यीशु ने अपने चेलों को सामने के गांव में भेजकर
लादों के बच्चे को लाने को कहा, और लादों के बच्चे को लाने को कहा, और उन चेलों से कहा कि अगर जब तुम इन्हें खोल कर ला रहे होगे और तुमसे कोई पूछे तो तुम उनसे कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है और उसके बाद ही लिखा हुआ है, ताकि वो वचन पूरा हो। आज मेरे प्रियो, एक उस लादों के बच्चे के लिए भी भविष्यवाणी, यीशु मसीह उस पर सवार होकर के ही जाएगा। वो यरूशलेम की नगरी में कब पहुंचेगा? जब तक वो वचन पूरा नहीं कर देता जो उस नगरी के बाहर का है, जो अब उसने उन सारे बातों को पूरा किया था, और जैतून पहाड़ पर। इसलिए मेरे प्रियो, कौन से वचन पूरे हों? जो जो भविष्यवाणियां आज के दिन के लिए परमेश्वर की योजना का कार्य थी, वो सारी योजना का कार्य आज मेरे प्रियो उसके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा पूरा होने को था। ये भविष्यवाणी हम पढ़ते हैं उस भविष्यवक्ता के द्वारा, उस नबी के द्वारा। अगर हम इसकी शुरुआत करते हैं तो ये क्रूस की कथा कहां से शुरू हुई थी? क्रूस की कथा का संदेश कहां से शुरू हुआ था? उत्पत्ति 3:15 से। मेरे प्रियो, आज मैं पढ़ता हूं जकर्याह की किताब, उसका 14 अध्याय, और आप भी इस पर ध्यान देना। जकर्याह 14 का 4 पढ़िएगा और 20 और 21। यहां पर जब आप इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये जो भविष्यवाणियां हैं, ये जकर्याह के द्वारा ये भविष्यवाणी हो रही है। और ये किसके प्रति हैं, किसके सामने हैं? जो उस समय इस्राएली हैं, जो यहूदी हैं, उनके सामने वो इस भविष्यवाणी को कर रहा है। हजारों वर्ष पूर्व यीशु मसीह की आमद से पहले उसके उस यरूशलेम में अभी अंदर नहीं जाना, बाहर में जो भविष्यवाणी पूरी करनी है, जिसके लिए वो कह रहे हैं चेलों से कि नहीं, तुम सामने के गांव में जाओ और वहां पर तुम्हें एक लादू का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर ला। ये भविष्यवाणी पूरा करने के लिए है मेरे प्रियो। यहां पर जकर्याह 14 अध्याय के 4 आयत में कहते हैं कि जो भविष्यवाणी थी, जो यहूदियों के सामने थी, इस्राएलियों के सामने थी, और उन्हीं के लिए थी कि जो यरूशलेम मंदिर उनके पूर्वजों के द्वारा घृणित किया गया है, जो बार बार तोड़ा गया, बार बार बनाया गया है, उसको शुद्ध करने के लिए परमेश्वर की इच्छा का बलिदान अर्थात प्रभु यीशु मसीह वहां अपने पांव रखेगा। वहां पर जकर्याह की किताब जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जो खुदा के कलाम में आपने पढ़ा था कि वो यरूशलेम और उसके जो जैतून पहाड़ है, और वहीं पर वो उस लादू के बच्चे के विषय में अपने चेलों को कह रहा था क्योंकि परमेश्वर की इच्छा का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह वहां अपने पांव रख रहा है, जहां लिखा है कि क्या ही सुहावने हैं वो कदम, क्या ही सुहावने हैं वो कदम। कौन से कदम? जो परमेश्वर के वचनों में लिखा है, भजन संहिता 119 के 105 में, कि उसका वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए रोशनी। इसलिए जो शांति के सुसमाचार का, जो शांति के मेल का समाचार लेकर पहुंचते हैं, वो पांव जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही पवित्र होते हैं। इसलिए उसका पांव रखना वहां के लोगों के लिए जो है वो उस मंदिर की पवित्रता के समान होगा। और वहां पर जैसे ही आप 20 और 21 पढ़ते हैं मेरे प्रियो, तो उसमें लिखा है कि वहां की पवित्रता कैसी होगी कि घोड़ों की घंटियों से लेकर मंदिर में इस्तेमाल होने वाले एक एक पात्र शुद्ध ठहरेंगे, और फिर वहां का जो भी घृणित काम है, जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो लेन देन के काम है, सर्राफों के अड्डे हैं। वहां पर लिखा है 21वें आयत में कि जो व्यापार है वो हमेशा के लिए नाश होगा। इसलिए मेरे प्रियो,
आज वो भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस बात को बोला गया, और उसने वहीं पर जहां पर जो स्थान ठहराया था उस स्थान पर उसने अपने चेलों को आज्ञा दी। अब अगली भविष्यवाणी थी कि जो 21 की 5 पढ़ते हैं कि सिय्योन की बेटी से कहो, देखो तेरा राजा तेरे पास आता है। यहां पर आप गौर करें मेरे प्रियो कि सिय्योन की बेटी से कहो। सिय्योन की बेटी अर्थात सिय्योन क्या है? जहां पर परमेश्वर की अग्नि, अभी हमने पढ़ा था ना 31 का, यशायाह 31 के 9 में, कि जिसकी अग्नि सिय्योन में है और जिसका भट्टा यरूशलेम में है। तो आज जिसकी अग्नि सिय्योन में है, तो सिय्योन की बेटी से कहो कि देखो तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। सिय्योन पिता है और उसका राजा कौन है? उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। बेटी कौन है? यरूशलेम है। वो उसमें प्रवेश होने की सूचना जो है, वो उसके वहां प्रस्थान की सूचना लोगों को हजारों पूर्व वर्षों से जो हम पढ़ते हैं, जो जकर्या किताब हजारों वर्ष पूर्व से ही वो उनके बीच में वो एक संदेश बनकर उनके पास भेज रहा था। जकर्या 9 का 9 में कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, आज के दिन के लिए जिसे हम पाम संडे कह रहे हैं, कि जहां पर यीशु मसीह कह रहे थे कि लिखा है कि सिय्योन की बेटी से कहो, ताकि ये वचन पूरा हो। कौन सा वचन? जकर्या 9 का 9 कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधे पर वरन लादू के बच्चे पर सवार होकर आएगा। आप समझ सकते हैं मेरे प्रियो कि इस परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार कि धर्मी राजा प्रभु यीशु मसीह जो इतनी दीनता के समान उस नगरी में प्रवेश कर रहा, जिस प्रकार यशायाह 53 में कहता है कि भेड़ बध होने के समय और ऊन कतरने के समय शांत रहती है, वैसे ही वो अपनी दीनता के साथ जो है वो शांत स्वभाव से वो वहां पर प्रवेश कर रहा है, और उसके कंधों पर इस जगत का पाप का बोझ है। मेरे प्रियो, वो जगत का इस जमीन पर एक ऐसा मेमना बनकर प्रवेश कर रहा था जो इस पवित्र भूमि पर जो यरूशलेम की है, उस यरूशलेम के मंदिर के अंदर जाएगा और उसकी वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान एक मेमने की तरह चढ़ाएगा, और तब वहां के लोगों को जब वो पिता से विनती करेगा उन्हें क्षमा मिलेगी, तब उन्हें वहां छुटकारा मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज वहां पर कहा जा रहा था कि हे सिय्योन तुम मगन हो और हे यरूशलेम जय जयकार करो। मगन का मीन्स ये आशा, जो आशा रखे हुए लोग थे। जय जयकार अर्थात वो बाट जो है लोग। इसीलिए मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि वहां के लोगों ने किस तरीके से इस वचन को जो बाट जो रहे थे, उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालें ली थी, और कुछ लोगों ने किस तरीके से उसके पैरों के नीचे जो है खजूर की डालें बिछाई थी, और किस तरीके से वो उसके आगे आगे जोर जोर से मगन होकर के जोर जोर से जय जयकार के साथ क्या पुकार रहे थे कि हो सन्ना हो सन्ना हो सन्ना हो सन्ना। इसका मतलब क्या था कि हे यहोवा हमारी विनती सुन, हमारा उद्धार कर। हे यहोवा हमारी विनती सुन और हमें सफलता दे, क्योंकि अभी तक उनके जीवन के अंदर वो मगन और वो जय जयकार जो
जकर्या की पुस्तक 14:4 के अनुसार जो बाट जो रहे थे, आज उन्होंने देखा कि वो भविष्यवाणी जो है अब वो पूरी होने का वक्त आ गया है। और किस तरीके से वो लादो के बच्चे पर जो जकर्या ने जो भविष्यवाणी की थी, वो इस यरूशलेम नगरी के अंदर प्रवेश कर रहा है। आप भी काफी समय से परमेश्वर की पवित्र वचन को सुन रहे हैं मेरे प्यारे। आप काफी समय से जो है तो उपवास हर दिन रख रहे हैं, उपवास भरी प्रार्थनाएं करते हैं। आप ये 40 दिनों को आप अपने जीवन के अंदर बहुत महत्व देते हैं। इसकी आशीष व्यर्थ नहीं जाएगी। इसकी आशीष मेरे प्रियो, ये एक आशीष है, लेकिन इसमें त्रिएकता की आशीष होगी। परमेश्वर के भवन की आशीष जो पवित्र होने के लिए जा रहा था, परमेश्वर के वचन की आशीष जो उसके मुख से निकली हुई वाणी है, और उन 3000 प्रॉमिस की, उन 3000 प्रतिज्ञाओं की आशीष। आज वो त्रिएकता के परमेश्वर की वो त्रिएकता की आशीषें, जितने लोग भी उपवास भरी प्रार्थना के साथ आज उसके साथ हैं, इन दिनों के अंदर आज वो अपने आप को ऐसा बना रहे हैं, तो मेरे प्रियो, उनको भी जिस तरीके से वो लोग अपने हाथ में लेते हुए मगन हो करके जिस तरीके से वो लोग जय जयकार कर रहे थे, उसी तरीके से आज हम और आप भी, कि जैसे होसन्ना का मतलब वो क्या कह रहे थे कि हे परमेश्वर हमारी विनती सुन, हमें उद्धार दे। हे परमेश्वर हमारी विनती सुन और हमें सफलता दे। क्योंकि वो जानते थे कि वो इस संसार, इस जगत के जो ईश्वर है शैतान, उसकी गुलामी में है। वो जानते थे कि जो उसका पाप है, जो जगत का पाप है, उसकी गुलामी में है। वो जानते थे कि जो जगत की मृत्यु है उसकी गुलामी में है। इसलिए वो सारे आज उस पाप से, उस मृत्यु से, उस शैतान से छुटकारे के लिए वो मगन थे। क्योंकि भजन संहिता किताब 118 की 26 में लिखा था कि धन्य है वे, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। दाऊद ने इस बात की गवाही दी थी। दाऊद ने इस बात को बताया था कि धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है और वो परमेश्वर के घर से हमें आशीष देता है। आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं, आज जिस स्थान पर आप बैठे हैं वो भी आपका एक अपना यरूशलेम है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद भी अपने चेलों से कहा था, क्योंकि चेलों ने जब तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों का बलिदान नहीं दिया था, तब तक चेलों ने भी उस पर विश्वास नहीं किया था। उस वक्त उसने अपने चेलों से लूका 24:49 में कहा था कि जब तक तुम ऊपर से सामर्थ ना पाना, जबकि सिय्योन तो परमेश्वर की अग्नि के समान था। यरूशलेम में इस अग्नि का भट्टा था, लेकिन वो अग्नि का भट्टा घृणित कामों के द्वारा, पापों के द्वारा जो था वो अशुद्ध हो गया था, विश्वास ना होने के कारण, मन ना फिराने के कारण। इसलिए यीशु मसीह ने लूका 24:49 में कहा था कि जब तक ऊपर से सामर्थ ना पाना, तब तक यरूशलेम को ना छोड़ना। आज आपका यरूशलेम, जहां पर बैठकर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जहां पर आज का पवित्र वचन सुन रहे हैं मेरे प्रिय, आज हमारे और आपके लिए इस समय के अंदर कि वो भवन से आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो हमें वहीं से अपनी आशीष देता है। उसने अपने चेलों को भी अपने प्राणों के बलिदान के विषय में कहा था। उसने भविष्यवाणी की थी, एक बार नहीं, 3 बार। मत्ती 16:21 पढ़ेंगे उसमें की, मरकुस 8:31 पढ़ेंगे उसमें की, और लूका 18:31 से 33 तक पढ़ेंगे तो उसमें की। क्या भविष्यवाणी की? यहां पर लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा। क्या बताने लगा? अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं। यरूशलेम में जिसके लिए विलाप हो रहा था, आज ये विलाप नृत्य में बदलने वाला था।
आज क्यों? क्योंकि वहां के जितने भी लोग थे इस पाम संडे के दिन, जो हमारे और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह आज जगत का मेमना बनकर वहां पर जा रहा था। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वहां पर जो बैठे उस मंदिर को चलाने वाले पुरनीय हैं, जो व्यवस्था के मानने वाले हैं, जो नियम के मानने वाले हैं, प्रधान याजक और शास्त्री, उनके द्वारा मैं बहुत दुख उठाऊंगा और वो मुझे मार डालेंगे। लिखा है मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों, प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूं। इस तरीके से मेरे प्रियो, उसने चेलों के बीच में भी उन्हें प्रति ये भविष्यवाणी की थी। एक एक भविष्यवाणियों को पूरा करके कि अंदर प्रवेश करने से पहले जो भविष्यवाणी थी उसको पूरा किया। किस तरीके से वो किस लादू के बच्चे पर जाएगा, उस भविष्यवाणी को पूरा किया। किस लिए वहां पर जाएगा, जो कार्य था, हम उसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मत्ती 21 अध्याय और उसकी 12 और 13 में यीशु ने मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे उन्हें निकाल दिया। सर्राफों के पीड़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकू की खोह बनाते हो। मेरे प्रियो, आप स्मरण करें कि आज यीशु मसीह जो मंदिर में प्रवेश करने के बाद एक बार फिर से वहां के शास्त्री, फरीसी, पुरनियों को, अभी तो वो अपने चेलों को इनके विषय में भविष्यवाणी करके बता रहा था, लेकिन अब वो उनके बीच में पहुंच गया जिनके लिए वो चेलों के लिए भविष्यवाणी कर रहा था और जिनके लिए पहले से ही जकर्या के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था 14:4 में कि उसने भविष्यवाणी कर दी थी उन यहूदियों की उपस्थिति में, उन यहूदियों के लिए कि किस तरीके से आने वाला समय जो है उसमें यीशु मसीह प्रवेश करेगा। क्योंकि यीशु मसीह वो पिता की इच्छा का बलिदान था। उसका बलिदान जो था वो परमेश्वर की योजना का बलिदान था, क्योंकि वही उसका सामने जब वेदी पर निर्दोष मेमना बनकर, पवित्र मेमना बनकर जब चढ़ाया जाएगा, जो धर्मी और पवित्र है, जिसके विषय में जकर्या ने कहा था, तभी मेरे प्रियो उसके सच्चे पश्चाताप के द्वारा जो है तो पिता के घर को एक बार फिर से शुद्धता महसूस होगी, पवित्र बनेगा। इसलिए उसने कहा था कि ये परमेश्वर का घर, जिसे ये परमेश्वर का घर है जिसे तुम डाकू की खोह बनाते हो। आप समझते हैं कि मूसा के समय में जो एक मिलाप वाला तंबू बनाया गया था, वो मिलाप वाला तंबू क्या था? क्या वहां पर इस्राएली जा सकते थे? वहां पर आंगन था, बाहरी आंगन था, पवित्र स्थान था और महापवित्र स्थान था, लेकिन लोग आंगन तक ही जा पाते थे। पवित्र स्थान में भी जाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वहां पर किस तरीके से जब मूसा महापवित्र स्थान से बाहर निकल कर आते थे तो उनका चेहरा वो इतना रोशनी का चेहरा होता था कि लोग उनके साथ जो है उठा करके उन्हें देख नहीं सकते थे। वो था मिलाप वाला तंबू, वो था एक पवित्र स्थान जहां पर आज जिसके विषय में वो उनको बता रहे थे, उनसे कह रहे थे ये मेरा घर है। परमेश्वर ने कहा ये मेरा घर है, लेकिन तुमने इसे डाकू की खोह बनाया। यही नहीं मेरे प्रिय, उसके बाद जब सुलेमान के द्वारा उस मंदिर को बनाया गया तो हम जानते हैं कि ये वही मंदिर था
कि ये इतना पवित्र मंदिर था कि यशायाह 6 अध्याय के अंदर के जब उस मंदिर के अंदर यशायाह भी पहुंचा था, वो जब तक बाहर की दुनिया में था तब तक तो वो ये सोचता था कि नहीं, मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, इसलिए वो लोगों को सोचता था कि ये वाकई में अधर्मी हैं, अपवित्र हैं। लेकिन जिस समय यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय में वो परमेश्वर के मंदिर में जाता है, इसी पवित्र मंदिर में, तो वो देखता है कि मैं भी वैसे अशुद्ध हूं। इसलिए वो कहता है मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। लेकिन सिय्योन जो उसकी अग्नि है, यरूशलेम जो उसके आग का भट्टा है, वहीं पर वेदी पर जो अग्नि थी उसी से फरिश्तों ने किस तरीके से वो एक गोला उठाकर उसकी अशुद्धता को दूर किया। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि वही ऐसा मंदिर जो सुलेमान के द्वारा एक पवित्र बनाया गया था, इसमें क्या नियम था कि उस पवित्र स्थान में महायाजक वर्ष में सिर्फ एक बार जा सकता था। क्यों? क्योंकि वहां पर करूब, फरिश्ते और स्वर्गदूतों की उपस्थिति होती थी मेरे प्रिय। क्योंकि वहां पर हमेशा परमेश्वर की वो अग्नि ज्वाला बनकर, पवित्र आत्मा जो पवित्रताई का था, जो सच्चाई का था, वो वहां पर हमेशा भरा रहता था।